हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन्स। तो मैं हूं प्रियंका और आज आपके सामने एक और मार्केटिंग का दिलचस्प टॉपिक लेके आई हूं, देसी मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग। कैसे होती है रूरल मार्केटिंग? तो चलिए बात करते हैं देसी मार्केटिंग की। रूरल मार्केटिंग मार्केटिंग का क्या रोल है? राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम एंड थ्रू राइट मीडियम। ये मार्केटिंग का रूल है ना। तभी तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि एक सही प्रोडक्ट को सही प्राइस पर, सही जगह और सही टाइम पर और सही माध्यम माध्यम मतलब ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाना। यही तो मार्केटिंग है। मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है और प्रोडक्ट कहीं और पहुंच गया तो वो तो अच्छी मार्केटिंग नहीं हुई ना। मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, प्रोडक्ट आ भी गया पर बहुत महंगा आया तो वो भी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई। मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, पैसा भी ठीक है लेकिन टाइम पर नहीं मिला तो वो भी ठीक नहीं है। मीडियम ऐसा था कि प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये एक जनरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, रूरल मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल specific goods and services to satisfy needs and wants of rural customer to achieve organizational objective। क्या मतलब है कहने का? शुद्ध अगर इजी लैंग्वेज में बात की जाए तो ये वह प्रोसेस है जिसमें ऐसा प्राइस डिसाइड किया जाता है, ऐसा प्रमोट किया जाता है और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किए जाते हैं जो हमारे ग्रामीण लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे ग्रामीण लोगों की आवश्यकता है, जिस प्रोडक्ट की और जिस सर्विसेज की, उनको सेटिस्फाइड किया जाए और उनको सेटिस्फाइड के साथ साथ हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सके। देखिए, मार्केटिंग तो सिंपल एक वही है, फंडा वही है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से, बात वही है। लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट कस्टमर कुछ देसी लोग हैं। जब हम पिछले लेक्चर्स की बात कर रहे थे तो वहां हमारा टारगेट कमर्शियल होता था। यहाँ हम लोग देसी लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको हम रूरल बोलते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि उन लोगों की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उन लोगों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर आप उनकी उस आवश्यकताओं को टाइम पर और सही चैनल के थ्रू फुलफिल करते हैं तो आप डेफिनेटली उनको भी सेटिस्फाइड कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी कर पाते हैं। तो चलिए, अब ये तो बात हुई क्या मीनिंग होता है। अब आगे और बात करते हैं इस देसी मार्केटिंग की। जैसा कि ये दो आपको बहुत मेजर पॉपुलर ब्रांड नजर आ रहे हैं, एक साइड है पेप्सी और दूसरी साइड है कोको कोला। तो ये देखिए, अगर आपको देखकर अगर आप थोड़ा लगा पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि पूरा देसी है ये। एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला था यारों का टशन, जिसमें आमिर खान ने वो ऐड किया था। उसमें उन्होंने 5 रुपए का छोटा बॉटल बेचा था कोको कोला का। 5 रुपए का छोटा बॉटल था वो कोको कोला का, वो उन्होंने सेल किया था। तो ये लोग भी इन सब चीजों के लिए अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपका आपका स्ट्रेटेजीज थोड़ा सा चेंज करना होता है। जैसे कि अगर आप बड़ी बॉटल 2 लीटर या 3 लीटर की बेचेंगे यहाँ पर कोको कोला या पेप्सी या किसी और चीज की, तो ये परचेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही आप छोटे छोटे पैक में इन्हें सेल करेंगे, क्योंकि ये इजी होता है और लो प्राइस होता है, तो ये इनको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि इनके माइंडसेट और अर्बन एरिया का माइंडसेट में थोड़ा डिफरेंस आता है। ये एक बात है। दूसरा, रूरल मार्केटिंग करने का एक और एग्जांपल है, इन लोगों के पास ना तो रेफ्रिजरेटर होता है, ना आइस बॉक्स होते हैं और ना कुछ और फैसिलिटी होती है जिससे इन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स को कोल्ड कर सके। तो अगर आप एज ए मार्केटर इनको ये सब एज ए फ्री प्रोड्यूस कराते हैं या अवेलेबल कराते हैं तो ये डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की साइड ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और ये आपके इस प्रोडक्ट को रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हाँ ठीक है, आज कोक और पेप्सी है लेकिन अगर इनके पास रखने की फैसिलिटी नहीं है तो वो ठंडा नहीं होगा, तो वो ठंडा नहीं होगा तो कोई परचेस नहीं करना चाहेगा। तो सेम अगर आप उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो वो रखना चाहेंगे। और डेफिनेटली जब ब्रांड अवेलेबल होगा तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब उसे देखेंगे और लगेगा कि नहीं कुछ अच्छी चीज है, पी सकते हैं और इकोनॉमी है, ज्यादा महंगी नहीं है, छोटी बॉटल है, तो वो उसे लेना चाहेंगे और डेफिनेटली आपकी भी सेल्स इससे इंक्रीज होगी। टू वे ऑफ डूइंग रूरल मार्केटिंग,
दो तरीके से हम अपनी देसी मार्केटिंग को कर सकते हैं। कि क्या होते हैं दो तरीके, अर्बन टू रूरल एंड रूरल टू अर्बन। ये है कि जैसे आपको पता है कि बहुत सारे चीजें आप शहरों से मंगवाते हैं और बहुत सारी चीजें शहर वाले गांव से मंगवाते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से मार्केटिंग होती है। मैंने बहुत आपको देसी भाषा में बताया। अब इनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे फर्टिलाइजर्स है और एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ट्रैक्टर है, बाइसिकल्स है, ये सब चीजें रूरल खुद नहीं बनाता है, ये वो शहरों से मंगवाते हैं। ये शहरों से वो परचेज करते हैं क्योंकि वो बेसिकली एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, तो उन्हें फर्टिलाइजर चाहिए और उन्हें ऑर्गेनिक, जो बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक मेडिसिन चाहिए, उनकी खाद चाहिए जिसको हम खाद बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद चाहिए ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, उन्हें और तरह तरह की मशीनें चाहिए अच्छी एग्रीकल्चर लैंड तैयार करने के लिए। तो ये सब उन्हें कहाँ से मिलेगी? ये सब उन्हें मिलेगी शहर से। सेम वही बात है कि आज जैसे अगर अपन शहर में बात करें कि कोई एक अपना बहुत बड़ा सुपर स्टोर चलाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखता है, ग्रेन्स रखता है, पल्सेस रखता है, तो ये सब वो कहाँ से लाता है? ये सब वो लाता है रूरल एरिया से। तो दो तरीके से हम रूरल मार्केटिंग को कर सकते हैं, एक होता है अर्बन टू रूरल, एक होता है रूरल टू अर्बन। देखिए, नॉर्मल मार्केटिंग करना थोड़ा आसान है, लेकिन जब हम ग्रामीण और देसी मार्केटिंग की बात करते हैं तो थोड़े चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको उनको समझाना होता है, वो आसान नहीं होता। क्योंकि बाकी जगह ये होता है कि आप कस्टमर आपका अवेयर हुआ, वो आपके प्रोडक्ट को एक बार यूज करेगा, उससे पसंद आया, वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। लेकिन ग्रामीण तौर पर ऐसा नहीं होता, वो लोग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बहुत जल्दी से, और अगर एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो ये जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी उस चीज को बार बार यूज करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आपको फेस करना होते हैं एज ए मार्केटर, जब आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आपकी मार्केटिंग के प्रोजेक्ट को लेकर इंटर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर, सबसे पहला है कि वहां के कंज्यूमर को समझना कि वो चाहते क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह का जीवन जीते हैं। अगर जब तक आप वो सब अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उनके लिए प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं करवा पाएंगे। तो आपको सबसे पहला जरूरी होता है कि कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना कि कंज्यूमर चाहता क्या है, उससे बात करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे पहली चीज है। लो पर कैपिटा इनकम, आपको जैसे पता ही है कि गांव के लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा एकदम लग्जरियस प्रोडक्ट परचेस कर ले या बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़े परचेस कर लें। उनका जो इनकम लेवल होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं और साल में एक या दो बार अच्छी फसल आती है। तो इतना ज्यादा उनके पास पैसा नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे अपना पैसा खर्च कर सके। लो लिटरेसी लेवल, ये लोग पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा नहीं होते, और पढ़े लिखे से मतलब इनको अपने काम का पूरा नॉलेज होता है कि एग्रीकल्चर कैसे करना है, कैसे फसल उगाना है, कैसे फसल की रक्षा करनी। पर अगर आप इससे और अलग लेवल की बात की जाए तो इनको उस चीज का नॉलेज नहीं होता, क्योंकि इनका लिटरेसी लेवल उतना हाई नहीं होता। ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और यूं बोलूं तो हमें एक चैलेंज देती है जब हम एज ए रूरल मार्केटिंग करते हैं। सीजनल डिमांड, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि साल में दो बार ही अच्छी फसल आती है अगर देखा जाए तो जब फसल अच्छी आती है या जब इनको अपने बीज डालने होते तभी इनकी कुछ डिमांड्स होती है, अदरवाइज इनकी कोई डिमांड नहीं होती किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, तो ये सीजनल डिमांड होती है इनकी, हर समय इस चीज की डिमांड नहीं होती है। अंडर डेवलप्ड मार्केट, डेफिनेटली वो रूरल इलाका है तो मार्केट तो अंडर डेवलप्ड होना ही है। वहां के लोग ना इतने लिटरेट है, ना इतनी उनकी इनकम है, तो कंप्लीटली वो मार्केट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। लैंग्वेज वेरियर, हर एक ग्रामीण एरिया का अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है, वो उसी में बात करना पसंद करते हैं। और जब आप मार्केटिंग करने वहां पहुंचते हैं तो डेफिनेटली अगर आप उसी भाषा में आप अपनी मार्केटिंग करते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपको हर गांव की भाषा समझ आए ये जरूरी नहीं होता, तो ये एक और बैरियर आता है। फॉलो ट्रेडिशन,
ये लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए बहुत पक्के होते हैं, यूं कहूं तो ये बहुत रूढ़िवादी होते हैं, ये अपने ट्रेडिशन पर ही चलना पसंद करते हैं। और एकदम अगर आप ट्रेडिशन से अलग हटकर इनसे कोई बात करेंगे, चाहे वो पहनावे की हो, चाहे वो खान पान की हो, चाहे वो किसी और चीज की हो, चाहे वो उनके देसी लाइफ में किसी चीज को चेंज करने को, तो वो इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बार्टर सिस्टम, रूरल इलाके में मोस्टली बार्टर सिस्टम चलता है। अभी बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब मैंने आपको चावल दिए, आपने मुझे गेहूं दे दिया, मैंने आपको कुछ और दिया, आपने मुझे उसके बदले में कोई और दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, मतलब बिना पैसे के व्यापार करना। इजी टू अट्रैक्ट, ये जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं, ये लो प्राइस चीजों पर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि अगर आप 2 लीटर या 5 लीटर की या 1 लीटर की कोको कोला की बोतल या पेप्सी की बोतल या और कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल गांव में रखते, तो वो उतना अच्छा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाती। लेकिन आपने इजी 5 रुपए या 10 रुपए का बोतल लॉन्च किया और वो आपने वहां पर सेल के लिए स्पेशली आपने उसको प्रोडक्शन ही आपके ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए किया, तो वो बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हैं। प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, और ये हमेशा बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, मतलब इनके लिए क्वालिटी थोड़ा बहुत ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर ये प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बोलेंगे कि ये चीज बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी महंगी है, और ये चीज सस्ती है पर इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ के लोगों का माइंडसेट होता है कि ये लोग सस्ती की तरफ ही जाएंगे, चाहे उसका क्वालिटी थोड़ा कम अच्छा क्यों ना हो। उसका रीजन है ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो जब ज्यादा पैसा नहीं होगा और प्रोडक्ट चाहिए, तो वो डेफिनेटली प्राइस कॉन्शियस को थोड़ा ज्यादा ध्यान में कंसर्न करके चलेंगे। तो ये सब चैलेंजेस एज ए मार्केटर आपको फेस करना पड़ेंगे जब आप रूरल मार्केटिंग में अपना कदम रखेंगे। 7 P's एंड 4 P's ऑफ रूरल मार्केटिंग, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हम लोग 7 P's की बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये 7 P's है। लेकिन जो हम ग्रामीण क्षेत्र की मार्केटिंग की बात करते हैं, उसमें 7 P's मार्केटिंग टूल नहीं होते, उसमें 4 A's होते हैं, जिसको हम मार्केटिंग चैलेंजेस बोलते हैं। अब ये 4 A's होते क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस। प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन ग्रामीण इलाके के लोग उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। पता चला उन्होंने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, उसमें सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, न्यू है, इनोवेटिव है, लेकिन उसको लोग एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपकी मार्केटिंग वहां पर सक्सेस नहीं हो पाएगी। प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ये दूसरा चैलेंज है आपका ग्रामीण मार्केटिंग में, कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो उसको एक्सेप्ट भी करे, लेकिन वो अफोर्डेबल ही नहीं है, मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि मैं उसको खरीद सकूं, तो आपकी मार्केटिंग नहीं हो पाई यहाँ पर फुलफिल। तो एक्सेप्टेबिलिटी, देन अफोर्डेबिलिटी, देन अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट अच्छा भी है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन गांव में अवेलेबल ही नहीं है, गांव में वो चीज मिल ही नहीं रही है, तो फिर क्या हुआ? तो वो अवेलेबल भी होना चाहिए। एंड अवेयरनेस, और ग्रामीण लोगों को, जो रूरल मार्केटिंग के कस्टमर्स है आपके, जो आपका टारगेट कस्टमर है, उसको उसके बारे में पता भी होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए कि कोई ऐसा नया प्रोडक्ट भी है जो बहुत अच्छा है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नोकिया 1100। जो नोकिया 1100 फोन आया था, वो बहुत हैंडल विद केयरफुल था, बहुत छोटा सा पीस था और उसका प्राइस भी बहुत कम था। तो गांव में वो बहुत ज्यादा बिका, शहरों में भी बिका, पर गांव में बहुत ज्यादा बिका, और लोग आज भी कुछ गांव में उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो ये है रूरल मार्केटिंग के चैलेंजेस, जिसको हमने 4 A's का नाम दिया है, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस। अब चलिए बात करते हैं रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। क्या क्या स्ट्रेटेजीज है?
जैसे कि आपको पता ही है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, प्रमोशन स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सेल्स स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, क्या सोचते हैं आप? प्रोडक्ट के लिए वही स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। उसके साइज देख लीजिए या पैटर्न देख लीजिए या उसका पैकेजिंग देख लीजिए या उसकी क्वालिटी देख लीजिए, वो सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर्स को इजीली अट्रैक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है पर वो जो आपका टारगेट कस्टमर जो आपने ग्रामीण को सोच के बनाया है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जैसा कि अभी अपन ने बात करी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रूरल इलाके के लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उसका प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। तो आपको ऐसा प्राइस डिसाइड करना है जिससे आपको भी प्रॉफिट हो और उनको भी प्रॉफिट हो। आपको भी प्रॉफिट मतलब आपको भी लॉस नहीं रहे और वो यूज करें तो उन्हें भी ऐसा लगे कि जितना उन्होंने पैसा डाला उतना उनको रिटर्न मिल गया। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी में हम बात करते हैं कि इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसा ना हो कि जब उनको जरूरत है तब वो प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है उनके पास और फिर वो बाद में वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी यूज ही खत्म हो चुकी होती है। तो मतलब अगर आप कंपनी वाले हैं तो आप अपना खुद का डिलीवरी वेन्स यूज कीजिए या आप ऐसे मार्केट में जो भी उनके नियर बाय मार्केट है जिसको अपन बोलते हैं मंडी और एग्रीकल्चर मार्केट, वहां पे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराइए। प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, जैसे आप नॉर्मली कमर्शियल जब मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आप पब्लिसिटी करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र की मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप डेफिनेटली ये लोग पपेट शो और फोक डांसेस और ऑडियो वीडियो मैसेजेस और पर्सनल सेलिंग, इन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो आपको इस तरह की स्ट्रेटेजीज इनमें लगानी चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट से ज्यादा अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेस करना चाहे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये 4 स्ट्रेटेजीज के अलावा कुछ मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजीज भी होती है कि आप अपने मार्केट में कैसे उनको मतलब सेल्स करना चाहेंगे, कैसे आप उनका मार्केट कैप्चर करना चाहेंगे और किस तरीके से आप उन्हें बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब यूजर फ्रेंडली है। तो इसके लिए आपको हो सकता है उनकी लोकल लैंग्वेज भी सीखना पड़े या आपको लोकल पीपल को भी हायर करना पड़े। तो ये सब स्ट्रेटेजीज आती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में। और सेल्स स्ट्रेटेजीज, देखिए जैसा कि अपन ने बात करी कि ये लो पर कैपिटा इनकम पीपल है, इनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता और इनके पास ना लिटरेसी लेवल इतना है। तो डेफिनेटली अगर आप इनको एक के साथ एक फ्री या कुछ इस तरह की स्कीम्स या ऑफर्स ये सब चीजें देंगे या अब ये फ्री है और कुछ समय के लिए ये सस्ता कर दिया है, तो ये उससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। भले ही उसका प्राइस कम है तो हो सकता है थोड़ा क्वालिटी भी उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी ये उससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये तो हमने बात करी ग्रामीण मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। तो देखा आपने कि एक जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो शहरों में जितना, अर्बन एरिया में जितना लगता है उतना ही रूरल इलाके में भी एप्लीकेबल है। Thank you so much. Please subscribe to my channel, like the video and share with your friends. For any doubt, any question or for any specific topic, please write in the comment section. Please subscribe. Thank you.